大家好，今天呢，我们要学习 HSK 一级第14课第2部分। आज हमने HSK लेवल 1 लेसन 14 का पार्ट 2 पढ़ना है। लेसन 14 पार्ट 1 में हमने इसके वर्ड्स को डिस्कस किया था और हमने ल ग्रामर पैटर्न डिस्कस किया था जो कि इंडिकेट करता है चेंज को। आज हम वर्ड्स को रिव्यू करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे लिसनिंग एंड स्पीकिंग की, और कुछ सेंटेंस मेकिंग करेंगे और वर्कबुक भी करेंगे आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिव्यू करेंगे कल जो हमने वर्ड्स पढ़े थे। रिपीट आफ्टर मी। 东西东西一点儿一点儿苹果苹果看见看见先生先开开开车车回来回来分钟分分钟钟后后后张张张衣服衣服衣服漂亮漂漂亮亮啊啊少少不少不不少这些这些都都好。那现在呢，你们来读一下，第1到第10। ज़ैनब आप फर्स्ट से लेकर नंबर 10 तक पढ़े। 东西东西一点，this is 东西，东西一点儿苹果看见先生开车回来分钟后अगर अमीन आप कंप्लीट करें। 张衣服漂亮啊少不少这些都好的，好的。那这些生词呢，我们昨天已经学过，ये सारे न्यू वर्ड्स हमने कल पढ़ लिए थे। 我们来看一下这个语言点1 ग्रामर पैटर्न 1 ल पे हम बात कर रहे थे, तो कल हमारा लेसन कंप्लीट हो गया था जी। ल क्या बताता है? कि मैंने ये कर लिया है। आमतौर पे ल जो है वो अकरेंस बताता है या कंप्लीशन बताता है। कोई सेंटेंस बनाएंगे आप लोग ल से? कोई भी सेंटेंस बनाए लो। लाइक लेट्स सपोज मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है। वो मैंने खाना वो吃 हाँ। सर खाने को मीफान कहते हैं। मीफान इज लाइक राइस है ना, तो आपके मैंने चावल खा लिए हैं तो कैसे कहेंगे? वो 吃米饭了। ठीक है।
ज़ैनब आप सेंटेंस बनाएं कि वो चाइना चला गया है। वो चला चला गया है। फिर जाने को क्या कहेंगे? 去 वो छ他去 चोंगो था होगा ना। था छ चोंगो चोंगो हम्म ला वेरी गुड। 他去中国了। सो ये सेंटेंसेस तो हमें आते हैं कि हम सेंटेंस के एंड में ल लगा देते हैं और वो हमें कंप्लीशन बता रहा है। कल जो इम्पोर्टेंट बात थी ना वो यहाँ पे मेरे दूसरे जो पार्ट है पीपीटी का उसमें लिखा हुआ है ल कैन बी यूज बिटवीन अ वर्ब। जी, ये सिर्फ सेंटेंस के एंड में नहीं बल्कि ये किसी वर्ब के बाद भी आ सकता है। लेकिन जब ये वर्ब के बाद आएगा तो उसके बाद उस वर्ब के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए और उस ऑब्जेक्ट से पहले यूजुअली अ मॉडिफायर इस्तेमाल किया जाता है सच एज न्यूमरल क्लासिफायर। न्यूमरल क्लासिफायर का मतलब है कोई ना कोई नंबर आएगा। जिसका आप पहला सेंटेंस देखिए वो कहता है वो माइला, इसका मतलब है मैंने खरीद लिए। आई बॉट, क्या खरीदे? पिंगो, एप्पल्स खरीदे। लेकिन एप्पल्स से पहले एक वर्ड लिखा हुआ है ईट यार। ये ईट यार जो है ना एक न्यूमरल क्लासिफायर है, नंबर है ना, वो बता रहा है, तादाद को बताता है। ईट यार पिंगो, कि मैंने थोड़े से सेब खरीदे। अब इसी सेंटेंस को अगर ये कहना हो मैंने 2 सेब खरीदे तो फिर कैसे कहते हैं? 我买了2点苹果。नहीं, एक तो अर नहीं यूज होता, यहाँ पे वर्ड यूज होता है लियांग। लियांग हमने पढ़ा ओके था राइट। लियांग जी पिंगुआ, फिर त्यार नहीं आना था, लियांग वो पूरा है ना तो ग ओके आना था मेयर वर्ड। ई त्यार का तो इटसेल्फ मतलब होता है अ लिटिल बिट, फ्यू थोड़े से। तो हम कह रहे हैं लियांग पिंगुआ, हमने 2 एप्पल्स खरीदे। अगर ये कहना होता कि मैंने 5 एप्पल्स खरीदे तो फिर क्या होता? 我买了5个苹果。हम्म तो यहाँ पे ये जो तादाद बता रहा है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूमरल क्लासिफायर। तो ये ऑब्जेक्ट से पहले आ रहा है। अब कह रहा है इसके अलावा कोई एडजेक्टिव भी आ सकता था। एडजेक्टिव मैं कह सकता हूं कि जी मैंने बहुत सारे कपड़े चले कपड़े कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे कपड़े खरीदे। कपड़ों को क्या कहते हैं? 一番 ईफू। दूसरा 衣服 सेंटेंस है ना, था मायला पूशाओ ईफू। यहां पे अब पूशाओ क्या है? इट्स एन एडजेक्टिव राइट। पूशाओ, क्योंकि शाओ का मतलब होता है लेस, पूशाओ मीन्स अ लॉट, कि उसने बहुत सारे कपड़े खरीदे। तो ल जो है वो वर्ब के बाद भी आ सकता है लेकिन उस वर्ब का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए और ऑब्जेक्ट से पहले इस किस्म का कुछ न्यूमरल क्लासिफायर हो जो क्वांटिटी बताता हो या कोई एडजेक्टिव हो या फिर कोई प्रोनाउन एटसेट्रा। तीसरा सेंटेंस है नी खानजियन ल 几个人। सो खानजियन मीन्स हैव सीन, तुमने देखे। 几个人 कितने लोग, नी खानजियन ल 几个人 तुमने कितने लोग देखे। So this was highlight from yesterday's lesson. अब हम इसकी नेगेटिव फॉर्म पढ़ेंगे। कहता है द नेगेटिव फॉर्म ऑफ ल इज मे प्लस वर्ब। जी, हम बात करते हैं ना जब नेगेटिव फॉर्म की, तो अगर आपने माजी में कोई काम नहीं किया तो आप फिर मे को इस्तेमाल करते हैं, पू को नहीं यूज करते। सो मे माए, वो मे माए, तो वर्ब से पहले मे लग जाएगा। इन द नेगेटिव सेंटेंस ल शुड बी ओमिटेड, और ल सेंटेंस के एंड में नहीं आएगा क्योंकि मे इटसेल्फ बताता है कि ये एक पास्ट का सेंटेंस है। जिस तरह यहाँ पे एक जुमला है वो मे माए, वो मे माए मीन्स आई मैंने डिडंट नहीं बाय। खरीदा हाँ, मैंने नहीं खरीदा। था मे छु शांग दियन। मैं नहीं गया शॉपिंग पे था शॉप पे था मे छु, वो 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 शॉप वो पर नहीं गया। 我没看见张先生。
I didn't see Mr. मिस्टर Zhang. चांग, चांग先生 means Mr. Chang. I didn't see Mr. Chang. मैंने मिस्टर चांग को नहीं देखा. 好，这个就是 negative sentence जब ल का होता है तो वो verb से पहले मे लगा दिया जाता है. आज का जो हमारा ग्रामर पैटर्न है दैट इज जिसको हमने डिस्कस किया दैट इज हाउ. हमने कल भी इस पे बात की थी. इट इंडिकेट्स अ पीरियड आफ्टर द प्रेजेंट टाइम और द टाइम बीइंग मेंशन्ड. मतलब इसका मतलब होता है आफ्टर. हाउ मींस आफ्टर. जिसका मेरे साथ रिपीट करेंगे. 5点后5点后40分钟后40分钟后，星期三后星期三后， 5点后 5点का मतलब क्या है. हमने टाइम पढ़ा था ना 3 के लिए. 5 बजे के हाँ 5 बजे के बाद 5 बजे के बाद. 5点后 ऊ का मतलब 5. 3 जो है वो ओ क्लॉक के लिए इस्तेमाल होता है, बजे के लिए इस्तेमाल होता है. तो जब वो लोग जिनका मिस हो गया था टाइम वाला उनके लिए हम ये कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन. 5点后का मतलब है 5 बजे के बाद. तो अगर अब आप बताएं जैनब आप बताएं अगर ये कह रहा हूँ 3 बजे के बाद तो कैसे कहेंगे. 3点后3点后. यस 3点后. आगे देखिए तो अब वो कह रहा है 40分钟后. 40 means 40 40. 40 means 40. 分钟हमने कल पढ़ा था ना, मिनट्स के लिए था वर्ड. 40分钟 means 40 minutes. 40分钟后 after 40 minutes. after 30 minutes कैसे कहेंगे. 30分钟后， Very good. 30分钟后 after 30 minutes. नेक्स्ट क्या है जी हमारा. 星期三后 星期三后. after 星期 Wednesday 三 means Wednesday. Wednesday 星期三后 after Wednesday. after Friday कैसे कहेंगे. 星期五后星期五后. Very good. अच्छा चूंकि अब खो डिस्कस हो रहा है तो मैं यहाँ पर जो पिछले लेसन में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था छियन. रिमेंबर छियन का क्या मतलब है. before यस बिफोर वाला है. 打开一下这里已经有应该是诶我怎么找不到呢13课嘛. लेसन नंबर 11 में था आई थिंक छियन वाला वर्ड. 应该是在第11节课. 对你看 यहाँ पे वर्ड है जी छियन. अब छियन जो है ना इट्स ऑपोजिट ऑफ खो. ये इसका ऑपोजिट वर्ड है. तो हमने जो भी अभी टाइम बनाए कि 5 बजे के बाद तो अगर इसको चेंज करना हो 5 बजे से पहले कैसे कहेंगे. 5天天5点后तो चेंज करेंगे तो 5点前 5 बजे से पहले. इसी तरह आधा घंटा पहले अगर कहना हो 30分钟后前 sorry 30分钟前 30 मिनट पहले. इसी तरह अगर कहना हो फ्राइडे से पहले Friday 是对。星期五前 हाँ 星期五前. वेरी गुड 星期五前. कल से पहले पहले मैं कहता हूँ ना कल से पहले पहले होमवर्क अपना सबमिट करवाएं. कल से पहले 明天 यस 明天前. मैं कहता हूँ जी दिसंबर की 30 तारीख से पहले पहले. दिसंबर 3天
12月 12月मीन्स 12वां महीना दिसंबर और 30 तारीख 30 तारीख हाँ 30 30号 30 तारीख 30号 तो पूरा क्या होगा दिसंबर 30 दिसंबर से पहले前 एंड पे एंड पे छियन लगा देंगे सो छियन और खो का आपस में ऑपोजिट रिलेशन है व्हेन इट कम्स टू टाइम हमारा जो थर्ड ग्रामर पैटर्न है दैट इज तो दिस इज एन एडवर्ब तो हमने कल इसको देखा भी था इट मीन्स बोथ या ऑल द पीपल और ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडेड आर पुट बिफोर तो मतलब ये सब्जेक्ट के बाद लगता है जिसको भी ये इंडिकेट कर रहा होता है जिस तरह पहला सेंटेंस है जी 我们都是中国人我们都是中国人हम सब we all are Chinese चाइनीज people पीपल तो से तो कहाँ लगा है वोमन के बाद यानी कि जिन जिन ऑब्जेक्ट्स को या जिन लोगों को ये इंडिकेट कर रहा है कि वो सब तो वो ऑब्जेक्ट उससे पहले लग जाते हैं अगर कहना हो हम सब पाकिस्तानी हैं 我们都巴基斯坦人，我们都是巴基斯坦人 अच्छा चाइनीज स्टूडेंट को क्या कहेंगे 中国水校水学生 生 अच्छा चुंग श्वेशंग होगा कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी नेशनैलिटी चाइनीज है जिसकी नेशनैलिटी ये क्योंकि आपने ऐसा गोवा स्टूडेंट लगा जिसकी दिया नेशनैलिटी हाँ एक ऐसा मिसाल के तौर पर अब आई वर्क इन पंजाब यूनिवर्सिटी तो वहाँ पे काफ़ी सारे चाइनीज नेशनल हैं जो वहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं तो वो बेसिकली क्या है चुंग श्वेशंग है आप लोग चाइनीज जुबान के स्टूडेंट हैं तो चाइनीज लैंग्वेज स्टूडेंट्स को क्या कहें हान यू श्वेशंग तो अगर कहना हो हम सब चाइनीज स्टूडेंट हैं तो कैसे कहेंगे Han Yu 水生 नहीं पूरा सेंटेंस वी ऑल आर चाइनीज लैंग्वेज स्टूडेंट्स 我们都是汉语牛水生啊，我们都是汉语学生，可以。好，第二个就是他们都喜欢喝茶。 के they all They वो all- सब चाय शौक से पीते हैं they like 喜欢का tea मतलब है लाइक पसंद करना like दे ऑल लाइक कि उन सबको पसंद है क्या 喝茶 चाय पीना to पसंद drink कैन वी चेंज दिस सेंटेंस yes जी चेंज करें इस सेंटेंस को कुछ और सेंटेंस बनाएं इसी कॉन्टेक्स्ट में 我都喜欢打酱吃 अच्छा आपने कहा वो वो नहीं हम सब को पसंद है टीवी देखना हाँ तो फिर वोमन आएगा वोमन तो 我们都 पूरा सेंटेंस क्या होगा 我们都喜欢打电视看电视看电视 to watch television ना 看 means to Yes. see 打电话होता है to make a phone call वो अलग वर्ड है Okay. नेक्स्ट है जी 这些都是王芳的东西王芳 These- का क्या मतलब है It's a name yes 王芳的东西 means वांग फंग की चीजें हाँ 嗯这些都是王芳的东西क्या मतलब बना ये सब चीजें वांग फंग की हैं ये सब वांगफंग की चीजें हैं सो चशिए हमने कल के लेसन में पढ़ा था चशिए मीन्स दीज चशिए तो दीज ऑल ये सब की सब वांगफंग दतोंशी वांगफंग की चीजें हैं चशिए को मैंने एक्सप्लेन किया था च का मतलब है दिस एंड शिए का मतलब होता है फ्यू और चशिए का मतलब है दीज फ्यू मतलब दिस फ्यू जो किसका मतलब बन गया दीज 好，这就是我们的那个语言点就完了，grammar यहाँ पे हमारी finish हो गई है। Now we will practice the text. We will practice about listening. 我来放一下录音。
然后是14课第Lesson 14. She has bought quite a few clothes. 课文一， Text 1. 昨天上午你去哪儿了？我去商店买东西了。你买什么了？我买了一点儿苹果。 New words. 东西，一点儿，苹果。अच्छा हमारे पास न्यू वर्ड्स जो हैं डेफिनेटली तोंगशी ईद यार और फिंगवा ये न्यू वर्ड्स हैं मैं आई विल प्ले वन मोर टाइम तो आपने सुनना है और मैं आपसे सुनने के बाद ही जवाब अभी मैं आपको टेक्स्ट नहीं शो करवा रहा आपने टेक्स्ट को नहीं देखना आपने दोबारा सुनना है फिर मैं आपसे 2 सवाल करूंगा तो आपने ध्यान से सुनना है अच्छा इस दरम्यान में आप पेंसिल से नोट डाउन भी कर सकते हो जो भी आपको समझ आ रहा है आप उसको लाइक तेजी से जाहिर बात है आप लिखते हुए इतना टाइम तो नहीं है बट इफ़ यू वांट टू कोई आप कुछ लिखना चाहते हैं यू कैन राइट पेपर में भी आप लिख सकते हैं तो आई एम गोइंग टू प्ले इट अगेन 第14课，他买了不少衣服。 Lesson 14. She has bought quite a few clothes. 课文一， Text 1. 昨天上午你去哪儿了？我去商店买东西了。你买什么了？我买了一点儿苹果。 New words. 东西，一点儿，苹果。好的我问一下第一个问题 question number 1 is 他买了什么 苹果 对他买了什么 means उसने क्या खरीदा तो आपने कहा जी फिंगो ओके कैन यू गिव मी मोर डिटेल उसने पूरा सेंटेंस क्या बोला था सर वो उसने नार भी यूज किया था कि वेयर नहीं नहीं पहले फिंगो पे आ जाते हैं ना कितने एप्पल्स उसने खरीदे पी आर यस ईट यार फिंगो यार उसने कुछ एप्पल्स खरीदे थे हाँ दूसरा मेरा जो सवाल है दैट इज 昨天上午他去哪儿了去哪儿 means वो कहाँ पर गई थी अब आप बताएं कि कहाँ गई थी वो 东市नहीं 商店 यस 他去商店买东西了वो शॉप पर गई थी 商店पे गई थी 买东西 चीजें खरीदने अब हम इसको रीड कर लेते हैं नशीन ज़्यादा ख्वाना सेंटेंस ए वाले सेंटेंसेस जैनब आप पढ़ लें और बी वाले रामीन आप पढ़ 昨天上午你去哪儿了？我去商店买东西了。你买什么了？我买了一点儿苹果。好的那他说昨天上午 OK 我来打开这个来 highlighter 昨天上午昨天 means 该 yes 昨天 mean yesterday so 昨天 yesterday and 上午 means morning more Yes, yesterday morning 你去哪儿了？我कह रहा है कल सुबह तुम कहाँ गए थे? 去 means to go. 你去 तुम गए थे तो जैनब आपने इसे प्रोनाउंसिएशन इसकी सीख लें रिपीट करें जैनब मेरे साथ 去去你去哪儿了？你去哪儿了？
Yes, 去 means to go. 哪儿 means where. 你去哪儿了? तुम कहाँ गए थे? वो कहता है 昨天上午你去哪儿了? कहाँ गए थे? तो वो कहता है जी 我去 कहाँ गया था वो? जी 商店 商店 वो शॉप पे गई थी. 商店 means शॉप. क्या करने गई थी? 买东西 चीजें खरीदने गई थी. 我去商店买东西了. फिर दूसरा सवाल होता है उससे 你买什么了? तुमने खरीदा What? क्या? मतलब तुमने क्या खरीदा? 我买了 I bought 一点儿苹果 मैंने कुछ सेब खरीदे. 我买了一点儿苹果. 好的，这就是我们的课文1。我们来看一下课文2 text 2。首先你们跟我读, आप मेरे साथ ये words repeat करेंगे. 看见看见先生先生开开车车回来回来分钟分钟后后张张 सो खान हमने पढ़ा था ना टू सी. सो खान चियन का मतलब भी क्या होता है? देखना या नजर आना. जैसा वो खान चियन ल था कि मैंने उसको देखा. सियन शंग मीन्स मिस्टर. अगर क्या ना हो मिस्टर चांग तो कैसे कहेंगे? जैनब आप बताएं. मिस्टर चंग है ना शन शन शंग चंग नहीं, पहले चांग लगाएंगे. नाम पहले होता है चाइनीज में, वो डेजिग्नेशन में. यस, चांग सियन शंग. फिर आगे वर्ड है खाए. खाए का मतलब होता है ड्राइव करना, और गाड़ी को कहते हैं छ. सो खाए छ मीन्स टू ड्राइव अ कार. जरा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. 你会开车吗? 你会开 हमने लेसन नंबर 6 में पढ़ा था हुए. उसका मतलब था कैन, और हम कहते थे 我会说汉语 I can speak Chinese. याद आया आपको? वो यस, बनाए वो है गुड.开车 यस, 我会开车 I can drive a car. और अगर नेगेटिव बनाना होगा तो 我不会开车 मुझे गाड़ी चलाना वो नहीं है. मैं नंबर सॉरी क्या कह रही हैं? वो मैं मैं नहीं, 开车 पू लगाएंगे. 不会 हुए का नेगेटिव 不会होता है. 我不会开车. वो 不会开车 सो ये रिव्यू हो गया लेसन नंबर 6 का. नंबर 8 पे हमारे पास वर्ड हुएलाए. हमने कल भी बहुत डिस्कस किया इसे. टू कम बैक, वापस आना. हम अक्सर जो घर से बाहर गया होता है कोई भी, तो हम मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं तुम कब वापस आओगे? 你几点回来? 几点 का मतलब है कितने बजे, तुम कितने बजे वापस आओगे. या 你什么时候回来? 什么时候 means when. और ये वर्ड्स जो हैं टाइम वाले हमने लेसन नंबर आई बिलीव 11 लेसन में पढ़े हैं, तो वहाँ पर हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था. और अगर कोई ये कहे पापा हुएलाएगा, क्या मतलब होगा इसका? फिर वेंडल पापा पापा खोल पापा हुएलाए लो. पापा घर आ गए हैं. हाँ, फादर इज बैक. अब वो घर आ गए हैं. पापा हुएलाएगा. ओके. नेक्स्ट इज फनचोंग. हमें पता है मिनट के लिए कहते हैं. खाली फन भी मिनट के लिए इस्तेमाल होता है. और हो अभी हमने डिस्कस किया. सर फनचोंग हो आफ्टर 40 मिनट्स. चांग इज अ फैमिली नेम. नाउ आई एम गोइंग टू पुट द लुइन द आर.课文2
Text 2. 你看见张先生了吗？看见了，他去学开车了。他什么时候能回来40分钟后回来。 New words. 看见先生开车回来分钟后 Proper noun. 张 再来थिंग ईशा वन मोर टाइम और अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा पेपर में भी 2 दफा चलाई जाती है लिसनिंग 课文2。 Text 2. 你看见张先生了吗？看见了，他去学开车了。他什么时候能回来40分钟后回来。 New Okay, जी। words. तो मेरा सवाल है कि जी 看见 वेयर इज जांग शेनशंग जांग शेनशंग चुनारला वो कहाँ गया है चले अब यही सवाल आपने मुझे रीडिंग के बाद देना है लिसनिंग में तो नहीं हम दे सके तो लेट्स सी आप मेरे साथ रिपीट करेंगे 你看见张先生了吗你看见张先生了吗？看见了他去学开车了 To learn 你看见了他去 Well, 学开车了 yes first repeat and then है जी 他什么时候能回来的什么时候能回来40分钟后回来40分钟钟后回来。回来 सो ए वाले सेंटेंसेस जैनब आप पढ़ेंगी और बी वाले रामीन 你看见张先生了吗？看见了，他去学开车了。他什么时候能回来40分钟后回来。好的अब इसको हम समझते हैं ए पूछता है नी खानचियन तुमने देखा है किसको देखा है किसके बारे में पूछ रहा सवाल मिस्टर जंग के बारे चांग शियनशंग लमा क्या तुमने चांग शियनशंग को देखा है जी मुझे बताएं क्या उन्होंने देखा है चांग शियनशंग को Yes. यस द आंसर इज 看见了 ये देखा है वो कहते जी 他去学开车了 वो कहाँ गया He है has going to learn to how to drive car. to learn how to drive a car 他去वो गया है कहाँ गया है 学का मतलब होता है सीखना हमने कल भी इस पे बात की थी 学生स्टूडेंट को कहते हैं तो 学生में जो 学 है उसका मतलब होता है सीखना 学开车 सीखना गाड़ी चलाना वो गाड़ी चलाना जो है ना वो सीखने गया हुआ है दूसरा सवाल होता है 他什么时候能回来 तो 什么का मतलब क्या है जी what एंड 时候का मतलब होता है टाइम 什么时候 means what time ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इट मीन्स when और what time वो कब नंग हुएलाए नंग पॉसिबिलिटी को के लिए पूछा जाता है कि कब वो वापस आएगा नंग मीन्स कैन when can he come back तो कब वापस आएगा जी वो 40 minutes after. 40分钟后回来 after 40 minutes he will come back 好的第三个课文3 टेक्स्ट ये है हमारे पास वर्ड्स को रिपीट करेंगे 衣服衣服漂亮漂漂亮亮啊啊啊，少少少不少
不少不少这些这些这些都都都 हमने डिस्कस किया था जी ईफू मीन्स क्लॉथ्स 我的衣服他的衣服यहाँ लिखा हुआ है जी वांग फंग द ईफू वांग फंग के कपड़े 漂亮 मीन्स प्रिटी या ब्यूटीफुल या कपड़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है खूबसूरत कपड़े लाइक वांग फंग द ईफू 太漂亮了 इसका मतलब है वांग फंग के कपड़े जो है दे आर टू very मच pretty प्रिटी थाई का मतलब होता है एक्सट्रीमली ना टू बहुत ज़्यादा लेसन नंबर 11 में हमने पढ़ा था जब हमने मौसम के बारे में पढ़ा था आई थिंक लेसन नंबर 12 मौसम के बारे में जब हमने पढ़ा था थाई लंग लो बहुत ज़्यादा ठंड है सो थाई शम शम लो थाई प्याओ ल्यांग लो उसके कपड़े बहुत खूबसूरत हैं मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था ये कन्फर्मेशन के लिए यूज़ होता है और शाओ मीन्स लेस पुशाओ मीन्स नॉट लेस विच मीन्स अ लॉट 这些 those and 都 ग्रामर पैटर्न भी था विच मीन्स ऑल तो आप मेरे साथ रिपीट करेंगे 王芳的衣服太漂亮了王王芳芳的衣服太漂亮了。是啊他买了不少衣服是啊，他买他了衣服，你买什么了你买什么了？我没买我没买，这些都是王芳的东西这些都是王芳的东西。好的अब यहाँ पर देखें मेरा आपसे सवाल है वांग फंग द ईफू ज़मयांग वांग फंग के कपड़े कैसे हैं खूबसूरत चाइनीज में 太漂 होता 亮 है ना 太漂亮了 बहुत ही खूबसूरत है 那他买了多少衣服 कितने कपड़े खरीदे हैं उसने ज्यादा 不少 हम्म 不 他买 少 了不少衣服आंसर विल बी 不少衣服 कि उसने 不少衣服 खरीदे यानी कि बहुत ज्यादा कपड़े खरीदे फिर वो पूछता है जी नी माए शमला तुमने क्या खरीदा मिस्टर बी जो है उसने क्या खरीदा जी आप बताएं मिस्टर बी के बारे में 我没买， हाँ मिस्टर बी ने मे माए नहीं खरीदे और वो कहता है जी 这些都是王方的东西这些都是 ये सारी की सारी 王峰 की चीजें 好这就是我们的课文3 टेक्स्ट ही कंप्लीट हुआ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपने क्लास के बाद मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर्स कैरेक्टर्स में लिख कर भेजने हैं आप हाथ से भी लिख सकते हैं अगर हाथ से नहीं तो आप मुझे टाइप करके भेज सकते हैं अदरवाइज यू कैन ऑल्सो कमेंट इन माय वीडियो की कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे कुछ रेडिकल्स हैं ये हमें पहले ही आते हैं मैं रेडिकल्स को काफ़ी देर पहले ही एक्सप्लेन कर चुका होता हूँ सो ये का रेडिकल है ना मून का रेडिकल है कहते जी दिस रेडिकल इज रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी और फ्लैश बॉडी से रिलेटेड होता है जिस तरह आप ईफू का अगर कैरेक्टर देखें तो ईफू के फू में आपको ये देखिए फू मीन्स क्लॉथ्स इसके अंदर भी आपको बॉडी से रिलेटेड जो रेडिकल है वो मिल जाता है जो मून का रेडिकल है इसी तरह फांग फांग का मतलब है जी फैट और फैट के अंदर भी हमारे पास मून रेडिकल दूसरा जो रेडिकल है हमारे पास ये हैंड रेडिकल है जब हमने तातियन ख्वा पढ़ा था तो मेक अ फ़ोन कॉल तब मैंने समझाया था ये इट इज़ यूजुअली रिलेटेड टू द एक्शंस रिलेटेड टू हैंड ऐसे काम जो हाथ से किए जाते हैं उसके अंदर ये वाला रेडिकल आता है और यहाँ पे हमारे पास 2 एग्जांपल हैं जिस तरह ता मीन्स टू बीट समबडी टू हिट समवन ता वो he beats me ओके ता मीन्स बीट एंड ता हमने पढ़ा था इसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं तातियन खो टू डायल अ फोन कॉल दूसरा वर्ड है जी चाओ चाओ का मतलब है टू लुक फॉर ढूंढना तो जी दैट्स ऑल फॉर टुडे 2 रेडिकल्स हमने किए एक असाइनमेंट आप लोगों ने बनानी है कि लेसन नंबर 7 से लेकर लेसन नंबर 11 तक
हर लेसन के एंड में अगर आप बुक में देखेंगे तो यू विल फाइंड 2 रेडिकल्स। तो आपने एक रेडिकल्स की असाइनमेंट बनानी है। उसको कैसे लिखना है, लेट मी एक्सप्लेन।去哪儿了？这里। तो आप ये देखें, ये रेडिकल का टेबल होता है। आपने इसी तरह एक जगह रेडिकल लिखा होगा, दूसरी जगह उसकी एक्सप्लेनेशन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह यहाँ लिखा है, बस आप लिख दें रिलेटेड टू बॉडी, दैट्स फाइन। एग्जाम्पल्स ऐसे ही लिखनी पड़ेंगी, उसका करेक्टर भी लिखें, उसका ओपिनियन भी, और उसका जो मतलब है चाहे इंग्लिश में वो भी। ये आपका एक टेबल सा बन जाएगा, उसको आपने ना अपने पास सेव कर लेना है, वो आपको बहुत काम आएगा और डेली आपने उसको रिव्यू करना है। रेडिकल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू लर्निंग कैरेक्टर्स। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है आज की। हम कुछ कैरेक्टर्स को देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे खाए का कैरेक्टर है। कहते हैं जी, शेप लाइक 2 हैंड्स pulling a door latch. The original meaning of khai was to pull out the door latch and open the door. Now it has many meanings such as khai chhe, to drive a car, और khai kho, to bloom. जी, ये 2 हाथ है ना, सो ये क्या कर रहे हैं, दोनों हाथों से बेसिकली दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो खाए वर्ड आज हमने पढ़ा टू ड्राइव अ कार के लिए, इसका बेसिक मतलब होता है ओपन, दरवाज़ा खोलना। खाए मन कहते हैं दरवाजे को, खाए मन ओपन द डोर। सो अब इसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं, जिस तरह जिसमें से एक हमने आज देखा, दैट वाज खाए छ। क्या मतलब होता है खाए छ का? To drive car. To drive a car. So khai has multiple meanings. One is to open, the other one is to drive also. And also यहाँ पे तीसरा मतलब है खाए ख्वा, मतलब फूल का खिलना। अब फूल जो है वो उसको हम ओपन होना तो नहीं कहेंगे ना, उसको ब्लूम कहेंगे, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर। दूसरा जो हमारे पास करेक्टर है, दैट इज ऑफ ठ, विच मीन्स कार, ओरिजिनली शेप लाइक एन इक्विपमेंट विद अ व्हील ऑन बोथ साइड्स। आप देखें, ये बेसिकली कार का पुरानी शेप है, या हम इसको देख लेते हैं कि एक इक्विपमेंट है जिसकी दोनों साइड्स पे व्हील्स हैं। यू सी द व्हील्स, एंड रेफर टू अ व्हील्ड व्हीकल यूज्ड इन वॉर्स। वॉर में इस्तेमाल की जाती थी। पुल्ड बाय एन ऑक्स और अ हॉर्स। तो ये आगे बेसिकली, ये आगे जो है 2 घोड़े हैं या ऑक्स हैं जो कि उस गाड़ी को मतलब के पुल कर रहे हैं। नाउ इट रेफर्स टू द व्हीकल्स ऑन द लैंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज। अब हर गाड़ी के एंड में छ आ रहा होता है, जिस तरह टैक्सी को कहते हैं छू जू छ, छू जू छ। ट्रेन को कहते हैं हो छ, और खाली गाड़ी को छ कहते हैं। और टू ड्राइव अ कार को क्या कहते हैं? Kite. छ। तो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ छ। लास्ट है जी हमारे पास खोए का कैरेक्टर। खोए इज शेप लाइक अ रिलिंग फ्लो ऑफ वाटर। इट ओरिजिनली मेंट टू रोटेट एंड नाउ इट मीन्स टू रिटर्न। पानी जिस तरह वापस आ रहा है, रोटेट करना, खोए। मैं इसको आसान लफ्ज़ों में बॉक्स विद इन अ बॉक्स भी कहता हूँ। बॉक्स है, उसके अंदर बॉक्स है, खोए। आसान कैरेक्टर है जी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होगा दैट इज़ पेयर वर्क, जो हमने आज वर्ड्स पढ़े, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज हमने ग्रामर पढ़ी, उससे आपने प्रैक्टिस करनी है। वर्क इन पेयर्स एंड आस्क अबाउट द थिंग्स योर पार्टनर हैज़ बॉट। जी, जो चीज़ें आप ख़रीद कर लाए हैं आपका पार्टनर। नीशु शांग दियन माय शमला, क्या ख़रीद कर लाए हो? वो मायल, मैंने क्या ख़रीदा? पिंगो। अब अगेन जब आप मायल कह रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ क्या ऐड करेंगे? नंबर ऐड करेंगे। कितने एप्पल्स खरीदे? बहुत सारे खरीदे या ईट यार्ड खरीदे? तो आप इस तरह के 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस बनाएंगे इन कैरेक्टर्स। आप सेंटेंस चेंज भी कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट के अंदर वो की जगह नी कर सकते हैं, था कह सकते हैं, वो पापा कह सकते हैं, वो गगा कह सकते हैं, जैसे भी आप सेंटेंस बनाना चाहें। और नीचे है जी ग्रुप वर्क। वर्क इन ग्रुप, आस्क अबाउट ईच अदर ग्रुप मेंबर डिड ड्यूरिंग अ डे इन द पास्ट एंड टेक नोट्स ईच। ओके, आपने पास में क्या किया?
That's interesting. 星期一上午你做什么了? जी, आपने मंडे को क्या किया था? वो कहता जी मैं 电影院 का मतलब है सिनेमा. 电影 कहते हैं मैं मूवी को, और युएन 电影院 मीन्स सिनेमा. कि मैं सिनेमा गया था. 你看什么了? क्या खरीदा? क्या देखा? मैंने एक 中国电影 चाइनीज मूवी देखी. यहाँ नाम आया गया. टाइम क्या है? 星期一上午, मंडे सुबह को, और उसने जगह क्या है, प्लेस क्या है वो लिखी, और एक्टिविटी क्या की वो की. तो आप ये दोनों एक दूसरे से ख़ुद कॉल करके इस चीज़ को कर सकते हैं, और मुझे आप अपनी अपनी एक्टिविटी बता सकते हैं कि आपने किस वक्त क्या किया. अभी फिनिश नहीं हुआ. वुमन हायो एशिया जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपने करनी है, और हर ग्रामर पैटर्न से आपने 3 सेंटेंसेस बनाने. एक ल वाले से बनाना, और दूसरा वाला हमने तो का पढ़ा था ऑल, और हो भी पढ़ा था, आफ्टर वाला पढ़ा था हो. तीनों ग्रामर पैटर्न. अच्छा, यहाँ पर है जी द मॉडल पार्टिकल आ यूज एट द एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस टू सेट द मोड. द प्रोनाउंसिएशन ऑफ आ वेरीज with the finals of the syllables before it, and in written Chinese the variants are represented by the different characters sometimes. Okay, ये जो आ का हमारे पास वर्ड जो हमने पढ़ा है एक्सक्लेमेशन के लिए यूज़ किया जाता है ना, तो ये चेंज होता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है, डिपेंड करता है कि इससे पहले जो फाइनल आ रहा है वो कौन सा है. लेट सपोज अगर आ ई, सॉरी इट्स नॉट ई, आ ई ओ यू. जी, अब हमें ये याद करने पड़ेंगे. तो आपको भी ये याद करने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल आइडिया ले लें. बस आपको ये पता होना चाहिए जो आ है ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है बेस्ड ऑन के इससे पहले कौन सा फाइनल आ रहा है. आ ई ओ यू, मतलब जो हमने याद किए थे आ ओ ई ऊ यू, उसमें से सिर्फ ऊ नहीं है ना. सिर्फ ऊ के अलावा अगर ये वाले वोवल्स आ रहे हो तो आ जो है ना या में बदल जाता है. या. ओके, इसकी जब नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं वो उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर समझ आएगी. इसी तरह ऊ, आओ या ओ से अगर इससे पहले आ रहे हो तो ये वा बन जाता. इससे पहले अगर एन आ रहा हो न, तो ये ना बन जाता है. एन जी होगा तो गा बन जाएगा, और ई होगा इस तरह ज छ स अगर आ जाए तो ये चेन जा में बदल जाता है. च श श आ जाए तो ये रा में बदल जाता है. तो ये आ जो है ये चेंज हो जाती है इसकी आवाज़. और इन द सेकंड थिंग इज़ इसका कैरेक्टर भी चेंज हो जाता है बेस्ड ऑन के इससे पहले कौन सा वो आ रहा है, फाइनल आ रहा है. सो इसके ऊपर एक अलग से मुझे लगता है एक वीडियो बना के मैं आप लोगों को शेयर करूँगा. राइट नाउ यू कैन जस्ट हैव एन आइडिया दैट कि आ की प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है बेस्ड ऑन द इन फाइनल कमिंग बिफोर इट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड होमवर्क में वर्कबुक ज़रूर कीजिएगा. See you next time. 再见. 再见。再见. 再见. Thanks for learning with us today. Don't forget to like, subscribe, and keep exploring more lessons. See you next time. 再见.